बात करेंगे ऑपरेशन आदमखोर की। यूपी के बहराइच से लेकर के लखीमपुर खीरी तक लोग इस वक्त दहशत में हैं। वजह है दो आदमखोर जिन्होंने बहराइच और लखीमपुर। नमस्कार, मैं आपका सत्य सिंह। सिद्ध चिकित्सा पद्धति विश्व के लिए भारत का अद्भुत वरदान है। बिना मेडिसिन, बिना ऑपरेशन के कई बीमारियों का चिकित्सा सिद्ध शास्त्र के द्वारा संभव है। खीरी के लोगों की नींद इस वक्त उड़ा रखी है। बहराइच में भेड़िए को पकड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है। वहीं वन विभाग की टीम भेड़ियों को तलाश करने के लिए वहां पर लगातार जुटी हुई है। बहराइच में आज बाघ की लोकेशन को ट्रेस किया गया। बहराइच में तो भेड़िया के, लखीमपुर खीरी में बाघ का आतंक है। नाइट विजन कैमरे में बाघ की तस्वीरें कैद हुई हैं। लखीमपुर खीरी में दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बहराइच और लखीमपुर खीरी में अब दोनों ही इन आदमखोरों का आतंक, जिसकी वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। इसी बीच बड़ी खबर यह है कि बहराइच में भेड़िए ने दो जगह फिर से अटैक किया गया है। कल रात को मैसी इलाका, जहां पर भेड़िए के हमले में एक बच्चा घायल हुआ है, वहीं दरहैया इलाका है, 58 साल के व्यक्ति को घायल किया। साथ ही बहराइच में आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश वन विभाग की ओर से लगातार की जा रही है। तमाम जतन वहां पर किए जा रहे हैं वन विभाग की ओर से। और इसी बीच में खबर यह कि बहराइच में दो जगह फिर से भेड़िए ने अटैक किया के हमला किया के। एक जगह 7 साल के मासूम पर अटैक किया और दूसरी जगह पर दरहैया गांव में 58 साल के शख्स को घायल किया। जंगलपुरवा एक इलाका, 9 साल के बच्चे पर हमला किया, पंजे से उस पर वार किया गया। दोनों को अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। देखिए, बहराइच में लोगों में डर का माहौल है, दहशत है। आज जिन दो जगहों पर भेड़िए ने अटैक किया है, वहां हमारे संवाददाता विवेक श्रीवास्तव पहुंचे। विवेक ने दोनों घायलों से बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। बहराइच में भेड़िए का आतंक है। मैं बहराइच के महसी में हूं और महसी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में खड़ा हूं। यहां आप देखेंगे मेरे दाएं और बाएं वही दो लोग हैं जिन पर कल रात को भेड़िए ने हमला किया था। एक यहां पर 7 से 8 साल का बच्चा है और एक यहां पर, क्या उम्र होगी आपकी, 40 से 45 साल के व्यक्ति हैं। इन पर जो है हमला किया था। यहाँ पर कई सवाल पैदा होते हैं जब ये दो लोगों को हम एक साथ देखते हैं, क्योंकि दोनों लोगों के गाँव के बीच की दूरी 6 से 8 किलोमीटर की है। तो सबसे पहले इनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले नाम बताइए भाई साहब, क्या है आपका? कुन्नूलाल नाम है। कुन्नूलाल। कितने बजे हमला हुआ आप पर? 4 बजे भोर में। क्या कर रहे थे आप 4 बजे? 4 बजे भोर में हम दरवाजा खोल करके बाथरूम को गए। उधर से जब वापस आए तो चारपाई पर हम बैठ गए और जैसे हम बैठे भेड़िया आकर के पाछे से मेरे गर्दन को पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो हमारी आवाज़ बंद हो गई। तब हम पाछे से उसका मुंह जब है हाथ में हमारे आ गया, तो जब ताकत लगा के जब उसको फैलाए, गर्दन हमारा छूट गया। 1 मिनट 2 मिनट तक उसका गर्दन उसका पकड़ रहे। तब हमारी पत्नी जाके कहीं क्या हो गया, हमका भेड़िया पकड़ ली मेरे को। तब हल्ला की शोर मचाई, हमारे भाई लोग दौड़ करके आए। तब तक भेड़िया हमारे हाथ से छूट करके दरवाजे के बाहर चली गई। इससे पहले, मतलब जैसे 2024 का साल, इससे पहले भी ऐसी बहुत घटनाएं हुई हैं इधर? इन दिनों बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो ये कुन्नूलाल हैं, बता रहे थे कैसे कि रात को इन पर सुबह करीब 4 से 4:30 के बीच में ये जो बच्चा है ये अभी सो रहा है। ये आप इनकी माता जी हैं, इनसे बातचीत। इस पे कितने बजे हमला हुआ, कैसे हुआ? 1:30 बजे रात में चारपाई पे सोइत रहा है। 3 कहाँ सो रहा था? छत पे, बाहर या आंगन में? इतना है चौमंडल से मैंने है, मतलब वो गेठनाई है। सोइत रहा है तो 1:30 बजे जान ना मिला किधर से थी आवा है। आओ भाई के इसे न घटाई पकड़ ली पीछे से थी। अभी वो जब खींचने लगा, वो अपनी लंका खींचने लगा, ये अपनी लंका खींचे। तो हमारे सर पर जब कि पैर लाग तो हम कहा हुआ भैया तो इनाय बोला। तो हम पाछे मुड़ के जब देखें तभी का खींचे, ये अपनी लंका खींचे। जब खींची खोचा भवा तो हल्ला दंगा हुआ, सुभागी का भेड़िया है। कुन्नूलाल और पारस के घर के बीच की दूरी है 6 से 8 किलोमीटर। क्या ये संभव है कि वही भेड़िया इन पर अटैक करके वही भेड़िया इन पर अटैक करे, या फिर वन विभाग गुमराह कर रहा है, प्रशासन के लोग गुमराह कर रहे हैं? अभी तक जो हालात नजर आ रहे हैं बहराइच में, वो ये बताते हैं कि एग्जैक्ट जो नंबर है, जो संख्या है भेड़ियों की, वो शायद वन विभाग को भी नहीं पता है। पहले आपने कहा कि 3 पकड़ लिए, उसके बाद बयान है कि एक और पकड़ा गया, मतलब 4 पकड़ लिए गए। अब बता रहे हैं कि वो 2 और भेड़िए जो घूम रहे हैं उनको पकड़ना बाकी है। ये सवाल प्रशासन पर भी है कि क्या प्रशासन को एग्जैक्ट नंबर पता है कि इतने भेड़िए इस इलाके में हैं, या फिर सिर्फ ऐसे ही प्रशासन भी गुमराह कर रहा है।
तो विवेक श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट आपने देखी। अब आइए सीधे आपको बहराइच ही लिए चलते हैं। विवेक वहां से जुड़ गए मेरे साथ, उनका ही रुख कर लेते हैं। विवेक, अब देखिए हर दिन हर रात यहाँ के लोगों के लिए कितना भारी हो जाता है इस सिचुएशन में, जब कल रात ही 2 जगहों पर 2 लोगों पर फिर से भेड़िए ने अटैक किया है। वन विभाग के कर्मी कुछ कह पाने की स्थिति में है वहां पर कि कब तक इनको पकड़ लिया जाएगा भेड़ियों को? देखिए दीपा, सबसे पहले तो ये जानिए कि मैं इस जगह पे जिस जगह पे खड़ा हूँ, मेरे जस्ट पीछे उधर वन विभाग की टीम गई है, क्योंकि मुझे यहाँ रिपोर्ट करना था। मैं उन जंगलों में जाकर नहीं कर सकता था, तो इसलिए यहीं से मैं आपको बता रहा हूँ। उसके पीछे जो है वहाँ पर वन विभाग की टीम है, वो सर्च ऑपरेशन चला रही है। और यहाँ देखिए जंगल है, और जंगल के जस्ट बाद में यहाँ पे बह रही है नदी। पीछे आप मेरे देखेंगे, अजीत चाको मेरे कैमरा पर्सन है, मैं कहूंगा उनसे पैन करके दिखाएं। पीछे आपको दूर दूर तक घना जंगल दिखाई देता है। रिहायशी इलाके इधर बहुत कम है। यहीं पर सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। पूरे दिन जो वन विभाग की टीम है वो इस इलाके में घूम रही थी, भेड़िए को ढूंढ रही थी, लेकिन अब तक कामयाबी हाथ नहीं लगी है। लेकिन दीपा, यहाँ एक और बात समझने की जरूरत है, हम सभी को, दर्शकों को भी ये समझने की जरूरत है कि भेड़िए का नाम राम मोहन सोहन तो है नहीं कि एक बार पता चला कि राम को पकड़ लिया तो सोहन और मोहन बाकी रह गए हैं। इनकी एग्जैक्ट संख्या कितनी है ये कैसे पता चल पाएगा? सवाल यहाँ पर ये बनता है कि क्या वन विभाग की गुमराह कर रहा है? क्योंकि अभी कुछ देर पहले जो आप मेरी रिपोर्ट दिखा रही थी, अस्पताल में मैं गया था, वहां पर एक घर पर जो कुन्नू लाल नाम का शख्स है जिस पर अटैक हुआ, उसकी दूरी और जो छोटा बच्चा है पारस, उसके घर, दोनों के बीच की दूरी 8 किलोमीटर है। ये कैसे संभव हो सकता है कि एक ही रात में, वैसे तो वो चाहे, क्योंकि जब भेड़िए की रफ्तार होती है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, लेकिन ये मानना थोड़ा सा मुश्किल है कि क्या अभी सिर्फ 2 ही भेड़िए इस इलाके में आतंक फैला रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ 2 भेड़ियों का नाम लिया जा रहा है और भेड़ियों का एक झुंड है जो इलाके में पहुंच गया है? वो इसलिए भी मैं ये कह रहा हूं क्योंकि ये जो भाट होता है, स्थानीय भाषा में भाट बोलते हैं, वो एक संरचना होती है मांद की तरह। बिल्कुल, बिल्कुल, उसमें जाकर ये जो भेड़िए है वो भेड़ियों की संख्या ज्यादा भी हो सकती है, ये भी अब लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पहले 6 संख्या बताई गई, लेकिन अब जिस तरीके से विवेक वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि संख्या ज्यादा हो, लेकिन वन विभाग को खुद ये नहीं पता कि कितने भेड़िए वहां पर एक्टिव हैं। शुक्रिया आपका विवेक पूरी जानकारी के लिए।